हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। आज हम करेंगे डीएसएसबी एनटीटी पार्ट बी का प्रैक्टिस सेट कौन सा 9। आज हमारा नवा प्रैक्टिस सेट है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें मैं 30 एमसीक्यू को सॉल्व कराऊंगी। इससे पहले मैंने 8 करा दिए हैं प्रैक्टिस सेट। जिसने भी नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल पर देख सकता है। और जो भी डीएसएसबी एनटीटी की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप जाकर अपनी तैयारी को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं इन प्रैक्टिस सेट के ज़रिए। तो फिर आज का हमारा क्या है, बेस्ड ऑन द राइट टू एजुकेशन। आज हमारा प्रैक्टिस सेट राइट टू एजुकेशन से बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड। अब ये कब लागू हुआ था, कौन से वर्ष में लागू हुआ था राइट टू एजुकेशन एक्ट? ए 2005, बी 2009 या फिर सी 2010, डी 2008। ए गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। बचा अब बी और सी। बी गलत हो जाएगा क्योंकि 2010 में जाके हमारा ये एक्ट लागू हुआ था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन बात करता है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप। अब कितने साल के बच्चे के लिए राइट टू एजुकेशन फ्री है? जो एक्ट है, ये जो पढ़ने का अधिकार है, कितने से कितने साल के बच्चों के लिए है और कितने साल के बच्चों को फ्री पढ़ने का अधिकार है? 3 से 6 साल के बच्चों की बात करता है राइट टू एजुकेशन, या फिर 6 से 14 साल के, या फिर 5 से 15, या डी 4 से 10 साल के बच्चे। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 से 6 साल की बात ECCE करता है, वो भी होलिस्टिक डेवलपमेंट वगैरह की, जिसमें ECC के बच्चे आ जाते हैं। बट राइट टू एजुकेशन बात करता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की, तो सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड। अब इसमें पूछा है कि संविधान में कौन सा मतलब आर्टिकल था जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था? ए आर्टिकल 21A, या फिर बी आर्टिकल 45, सी आर्टिकल 14, या फिर डी आर्टिकल 19। अब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा कौन से आर्टिकल के तहत आया था? बी गलत होगा, सी भी गलत है और डी भी गलत है। आर्टिकल 21A के तहत आया था ये एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फोर्थ क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब ये कौन से संशोधन से, मतलब कौन सा संशोधन था जिससे ये RTE एक्ट हमें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से संशोधन का था ये हमारा RTE एक्ट? ए 86, या फिर बी 73, या 42, या फिर डी 100। पहली बात तो डी ऑप्शन हमारा कहीं तक नहीं है, गलत है ये पूरा ऑप्शन। सी भी नहीं है, 42वां संशोधन भी नहीं था और 73वां भी नहीं था। ये 46वें संशोधन के तहत आया था हमारे संविधान में। फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द RTE एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर टीचर एट द प्राइमरी लेवल। अब इसमें पूछा है कि RTE के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे होने चाहिए एक टीचर के लिए प्राइमरी लेवल पर? ए 30, बी 40, सी 35, या फिर डी 25। अब फर्स्ट से ए से लेके बी और सी, ये तीनों ऑप्शन तो हमारे गलत हैं। डी करेक्ट हो जाएगा। 25 बच्चे होने चाहिए प्राइमरी लेवल पर एक टीचर के पास। According to the RTE Act, which schools are required to reserve 25% of seats for children from जो disadvantaged groups। अब इसमें पूछा है अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट। RTE एक्ट के अकॉर्डिंग कितने, मतलब कौन से स्कूल्स के और वर्ग के बच्चों को 25% का आरक्षण, सीट का आरक्षण की बात करता है RTE एक्ट? ए ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स की, या बी प्राइवेट एडेड स्कूल्स, या सी ऑल प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स, या डी
ऑल टाइप्स ऑफ स्कूल्स। ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑल प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स की बात करता है 25% की आरक्षण की। कौन बात करता है? आरटीई एक्ट। 7th क्वेश्चन है, द राइट टू एजुकेशन गारंटीज प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी एजुकेशन फॉर विच एज ग्रुप। राइट टू एजुकेशन गारंटी की बात करता है प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी फॉर विच एज ग्रुप। कितने साल के बच्चों की बात करता है गारंटी की? आरटीई एक्ट 5 से 13 या फिर 6 से 14 या फिर 7 से 15 या डी 4 से 12। ए गलत होगा और सी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा। 6 से 14 साल के बच्चों की ही बात करता है आरटीई एक्ट। 8th क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आरटीई एक्ट। अब विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होगी, जो मतलब जिम्मेदारी उसकी आरटीई एक्ट को मतलब कि जो आरटीई एक्ट की कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल होगी, मॉनिटर करती है जो आरटीई एक्ट को? ए यूजीसी, बी एनसीईआरटी या फिर सी एनसीपीसीआर या डी एनसीटीई। अब इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? ए गलत होगा, बी भी गलत होगा और डी भी। एनसीटी नहीं करती, एनसीपीसीआर के अंडर आती है, मतलब एनसीपीसीआर के अंडर आती है, वही इसका लेखा जोखा और जो भी काम होता है एनसीपीसीआर ही देखती है, आरटीई एक्ट को मॉनिटर करती है। 9th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट, एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड अप टू विच क्लास। अकॉर्डिंग टू द आरटीई एक्ट, जो आरटीई एक्ट है इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन, शिक्षा मस्ट बी प्रोवाइडेड अप टू विच क्लास। कौन सी क्लास के लिए शिक्षा प्रोवाइड कराने की बात करता है आरटीई एक्ट? ए 1st to 5, बी 1st to 8, सी 1st to 10 या फिर डी क्लास 1st to 12। ए गलत हो जाएगा, सी भी गलत है और डी भी गलत है। बी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्लास 1st to 8 तक की बच्चों की बात करता है शिक्षा की आरटीई एक्ट। 10th क्वेश्चन है, व्हाट डज एजुकेशन मीन अंडर द आरटीई एक्ट। मतलब कि आरटीई के अकॉर्डिंग जो आरटीई के अकॉर्डिंग है शिक्षा का क्या अर्थ है? ए स्टडिंग फ्रॉम बुक्स, सिर्फ बुक से पढ़ना, या फिर बी करिकुलम बेस्ड लर्निंग की बात करता है आरटीई एक्ट, या डी ओनली पासिंग एग्जाम्स। उसका कहना ये था, बस यही इतना मतलब है आरटीई का एक्ट का कि बस बुक से पढ़ो, नहीं, या फिर करिकुलम बेस्ड लर्निंग नहीं, ओनली पासिंग एग्जाम्स भी नहीं। होलिस्टिक एंड चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात करता है आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग, यही है शिक्षा का मतलब। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू विच इंस्टीट्यूशन। द राइट टू एजुकेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू विच इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें ये पूछा है कि आरटीई एक्ट कौन से इंस्टीट्यूशन में अप्लाई नहीं होता है? ए गवर्नमेंट स्कूल्स, बी प्राइवेट स्कूल्स या जो मदरसे हैं, मदरसे एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, या फिर डी सीबीएसई स्कूल्स। ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। इन जगह पे तो आरटीई एक्ट अप्लाई होता है, बट जो मदरसा होते हैं हमारे और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ ये नहीं होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, ऑन व्हाट बेसिस डज अ चाइल्ड गेट एडमिशन अंडर द आरटीई एक्ट। ए ऑप्शन है एंट्रेंस एग्जाम्स, बी सोशल स्टेटस, सी एज एंड लोकेलिटी, या फिर डी इकोनॉमिक स्टेटस। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऑन व्हाट बेसिस डज अ चाइल्ड गेट एडमिशन में पूछा है कि आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन मतलब कौन से बेसिस के अंडर लिया जाता है, कौन से बेसिस पर लिया जाता है एडमिशन बच्चे का आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं,
बी सोशल स्टेटस देख के, नहीं, या फिर डी इकोनॉमिक स्टेटस देख के, नहीं। बच्चे का एडमिशन एज एंड लोकेलिटी को देखकर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट। अब क्वेश्चन 13 है हमारा, अकॉर्डिंग टू द आरटीई एक्ट हु एंश्योर्स दैट चिल्ड्रन डू नॉट ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द आरटीई एक्ट, कि आरटीई के अकॉर्डिंग हु एंश्योर्स दैट चिल्ड्रन डू नॉट ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, ये इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, कि मतलब बच्चे जो चिल्ड्रन डू नॉट ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल्स की कौन लेगा जिम्मेदारी, कौन मतलब है एंश्योर्स दैट चिल्ड्रन डू नॉट ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल्स। ए पेरेंट्स, बी स्कूल प्रिंसिपल, या फिर सी गवर्नमेंट, या डी कंपल्सरी नेचर ऑफ द एक्ट। पेरेंट्स नहीं होगा, पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं होगी ये, बी स्कूल प्रिंसिपल भी इंश्योर नहीं करेगा, और डी कंपल्सरी नेचर ऑफ द एक्ट नहीं, सी गवर्नमेंट इंश्योर दैट चिल्ड्रन डू नॉट ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, गवर्नमेंट। 14 क्वेश्चन है, until which class is failing a student prohibited under the right to education। ए अप टू थर्ड क्लास, मतलब थर्ड क्लास के लिए, या अप टू फिफ्थ क्लास, अप टू एट्थ क्लास, या अप टू 10th क्लास। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि बच्चे को फेल नहीं करना है, कितनी क्लास के बच्चे को नहीं करना है, कहाँ तक की क्लास तक बच्चे मतलब होते हैं जो फेल नहीं करेंगे टीचर। ठीक है, कौन सी क्लास तक की बात करता है आरटीई, एक तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, थर्ड तक बात नहीं करता है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। 8th क्लास तक की बच्चे को फेल नहीं करना है, ठीक है, आरटीई के अकॉर्डिंग। 15th क्वेश्चन है, हु कैन नॉट बी अ टीचर अंडर द आरटीई एक्ट। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि हु कैन नॉट बी अ टीचर अंडर द आरटीई एक्ट। अंडर द आरटीई एक्ट कौन नहीं हो सकता है टीचर, ए क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सन, बी अनट्रेन्ड पर्सन, या फिर सी टेट क्वालिफाइड, बी या फिर डी बीएड होल्डर। पहली बात तो ये सारी क्वालिफिकेशन तो मांगते हैं इसमें, क्वालिफाइड हो और ट्रेन्ड पर्सन हो, टेट भी क्वालिफाइड हो और बीएड होल्डर भी हो। जो टीचर नहीं बन सकता है आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग वो है अनट्रेन्ड पर्सन, तो ऑप्शन बी इसका हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि नॉट पूछा है, कौन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, व्हाट डज द आरटीई एक्ट से अबाउट पनिशमेंट टू चिल्ड्रन। अब आरटीई एक्ट क्या बोलता है पनिशमेंट के लिए, बच्चों को पनिशमेंट देने की बात पर आरटीई ने क्या बोला, ए मैंडेटरी मतलब कि ज़रूरी है बच्चे को मारना, या फिर बी एट डिस्क्रेशन ऑफ द टीचर, या सी बैन ऑन कॉर्पोरल पनिशमेंट, या फिर डी ओनली फॉर डिसिप्लिन। तो इसका आंसर होगा हमारा बैन ऑन कॉर्पोरल पनिशमेंट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ए भी गलत है, बी भी गलत और डी भी गलत। 17 क्वेश्चन है हमारा, विच फैसिलिटीज आर मैंडेटरी इन स्कूल्स अंडर द आरटीई एक्ट। कौन सी फैसिलिटीज़ मैंडेटरी हैं आरटीई एक्ट के अंडर स्कूल में, ए लाइब्रेरी, या फिर बी टॉयलेट्स, सी प्लेग्राउंड और डी ऑल ऑफ द अबव। अब आरटीई एक्ट कौन कौन सी फैसिलिटीज़ की बात करता है कि स्कूल में होनी चाहिए, ए लाइब्रेरी, हाँ करेक्ट है, बी टॉयलेट्स भी होने चाहिए, सी प्लेग्राउंड भी होना चाहिए, और डी ऑल ऑफ द अबव। अब ये ऑप्शन आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट होगा। हमारे इसमें ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव टिक कर देना है। अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपको ये ऑल ऑफ द अबव करना होगा, क्योंकि ये सारे ही आरटीई एक्ट के अंदर बात करते हैं स्कूल्स के साफ़ सफाई वगैरह हर चीज़ की बात की है आरटीई एक्ट ने। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द
implementation of the RTE Act? A. Only state government, B. Only central government, या C. both center and state, या D. पंचायत। अब पूछा है इसमें कि ऑप्शन है इसके ओनली स्टेट गवर्नमेंट नहीं, बी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, डी ओनली पंचायत नहीं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्या रिस्पॉन्सिबल होगी, जिम्मेदारी होगी, मतलब आरटीई एक्ट को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो बोथ होंगी हमारी सेंट्रल एंड स्टेट की गवर्नमेंट। 19 question, what kind of development does the RTE Act ensure for children? A. physical, B. mental, C. social, या D. holistic development। अब RTE किस टाइप की डेवलपमेंट की बात करता है बच्चे के लिए? A. फिजिकल ओनली नहीं, मेंटल की अकेले नहीं, सोशल की भी नहीं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है बच्चे की आरटीई एक्ट। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 19 क्वेश्चन का। अब है हमारा 20 क्वेश्चन, व्हाट डज बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू चिल्ड्रन अंडर द आरटीई एक्ट? मतलब कि क्या क्या फ्री निःशुल्क प्रोवाइड कराना चाहिए बच्चों को आरटीई एक्ट के अंडर। मतलब कराता है आरटीई एक्ट, ए बुक्स, बी यूनिफॉर्म्स, या फिर सी मिड डे मील, या डी ऑल ऑफ दी अबव। अब आरटीई एक्ट क्या क्या फ्री प्रोवाइड कराता है निःशुल्क बच्चों को? बुक्स भी कराता है, यूनिफॉर्म्स भी कराता है, और मिड डे मील भी। बुक्स मिलती है ना सरकारी स्कूल में बच्चों को? हाँ मिलती हैं। यूनिफॉर्म के लिए भी पैसा मिलता है, और मिड डे मील तो मिलता ही है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 का क्वेश्चन जो है हमारा 20 क्वेश्चन है, इसके ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। क्वेश्चन के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। 21 क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी डिटरमाइंस टीचर क्वालिफिकेशन अंडर द आरटीई एक्ट? अब इसमें पूछा है कि जो टीचर हैं उनकी क्वालिफिकेशन अंडर द आरटीई एक्ट। अब इसमें आरटीई के तहत जो भी मतलब शिक्षक की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं उनको तय करने वाला कौन होता है, मतलब कौन सी है? ए सीबीएसई, या फिर बी एनसीईआरटी, या एनसीटीई, या फिर एससीईआरटी। अब किसके पास है ये अथॉरिटी, किसको मिली है? ए गलत हो जाएगा, एनसीईआरटी भी नहीं होगा, और डी एससीईआरटी भी नहीं होगा। एनसीटीई अथॉरिटी है, डिटरमाइंस टीचर क्वालिफिकेशन अंडर द आरटीई एक्ट। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज 22 क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ चाइल्ड शुड हैव टू ट्रेवल टू स्कूल प्राइमरी लेवल? अब इसमें ये बोला है कि जो बच्चे के घर से स्कूल कितना दूर होना चाहिए, डिस्टेंस की बात हो रही है। तो आरटीई एक्ट जो बात करता है प्राइमरी लेवल पर 1 किलोमीटर, या फिर 2 किलोमीटर, या 3 किलोमीटर, या फिर डी 4 किलोमीटर। अब इसमें जो प्राइमरी लेवल पर है वो है हमारा आरटीई के अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर प्राइमरी लेवल पर। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, थ्रू द एज RTE Act, which right was added as a fundamental right? अब RTE के according which right was added as a fundamental right? अब fundamental right कौन कौन से ऐड किए गए हैं? A health, B education, C employment, या फिर D food। अब RTE एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा होगा हमारा ऑप्शन? हेल्थ होगा, या फिर एजुकेशन को, या एम्प्लॉयमेंट को जोड़ा गया है, या फूड को। ए गलत है, सी भी गलत है, और डी भी गलत है। एजुकेशन को जोड़ा गया है। क्वेश्चन 24 हमारा है, विच इज अ स्कूल कंसीडर्ड इलीगल अंडर द आरटीई एक्ट? अंडर द आरटीई एक्ट कौन सा स्कूल इलीगल होगा? इफ़ फीस आर टू हाई, मतलब कि फ़ीस बहुत हाई होगी,
या फिर इफ़ नॉट रिकग्नाइज्ड, या फिर इफ़ देयर आर नो टीचर्स, कि कोई भी टीचर्स नहीं है, या ऑल ऑफ द अबव। अब ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होंगे, ये इलीगल हैं, तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको डी ऑप्शन पे लगाना होगा ऑल ऑफ द अबव। अब 25 क्वेश्चन है, व्हाट डज नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर मीन अंडर द आरटीई एक्ट। इनमें से कौन सा स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं है अंडर द आरटीई एक्ट। नो की बात हुई है, नो पे ध्यान देना है। तो फर्स्ट है हमारा ए, एडमिशन इन एनी क्लास, या फिर नो एज लिमिट, या फिर नो प्रीवियस सर्टिफिकेट्स नीडेड, या फिर डी नो एंट्रेंस टेस्ट। अब नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर मीन अंडर द एक्ट की बात में नो एंट्रेंस टेस्ट की बात की है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26th क्वेश्चन है, व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन मीन इन आरटीई एक्ट। व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन मीन इन, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग। ए, एजुकेशन फॉर ओनली नॉर्मल चिल्ड्रन, या फिर बी, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, सी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल चिल्ड्रन, या फिर डी, स्पोर्ट्स बेस्ड एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है तो आरटीई के अकॉर्डिंग क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल चिल्ड्रन। एजुकेशन फॉर ओनली नॉर्मल चिल्ड्रन नहीं, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स नहीं, स्पोर्ट्स बेस्ड भी नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल चिल्ड्रन। 27 क्वेश्चन है, टेट एग्जाम अंडर आरटीई इज कंपल्सरी फॉर whom। मतलब कि टेट एग्ज़ाम जो आरटीई के अकॉर्डिंग है किसके लिए कंपलसरी है। ए, पेरेंट्स, बी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, सी, टीचर्स, या फिर डी, स्टूडेंट्स। ए, पेरेंट्स नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होगा, और स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं। टेट एग्ज़ाम टीचर्स के लिए होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट। 28 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्प्रेसिव इवेल्युएशन CCE इज अ पार्ट ऑफ विच एक्ट। CCE किसका पार्ट है, कौन से एक्ट का पार्ट है पूछा है इसमें। अब बताना है इसमें, इसके ऑप्शन है RTI, या फिर B, RTE, या फिर C, SSA, या फिर D, रमसा। SSA की फुल फॉर्म क्या है, हमारी सर्व शिक्षा अभियान। अब इसमें हमें बताना है जो CCE है वो इज़ अ पार्ट ऑफ विच एक्ट, कौन से एक्ट का पार्ट है। ए गलत हो जाएगा, RTI का नहीं है, और सर्व शिक्षा अभियान का भी नहीं है, और रमसा का भी नहीं है। बचा बी ऑप्शन, RTE एक्ट का ये पार्ट है CCE। इसकी फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। 29 क्वेश्चन है, हु इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सेंटिज्म ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल अंडर RTE। अगर बच्चा एब्सेंट होता है, या मतलब कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चे के लिए RTE एक्ट के अकॉर्डिंग। ए, चाइल्ड, या फिर बी, स्कूल, सी, पेरेंट्स, या फिर डी, पंचायत। भाई चाइल्ड क्यों होगा रिस्पॉन्सिबल, और पंचायत भी क्यों होगी, पेरेंट्स भी क्यों, सॉरी पेरेंट्स तो होंगे, चाइल्ड नहीं होगा, और डी, पंचायत भी नहीं होगी, स्कूल भी नहीं होगा, अभिभावक यानी कि पेरेंट्स होंगे। 30 क्वेश्चन है, हाउ इज गर्ल एजुकेशन एनकरेज्ड अंडर द RTE एक्ट। स्कॉलरशिप्स, या फिर बी, स्पेशल एंट्री, सी, सेपरेट टॉयलेट्स, या ऑल ऑफ द अबव। अब हाउ इज गर्ल एजुकेशन एनकरेज, गर्ल की एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए RTE एक्ट का बताना है कि कौन कौन सा है। ए, स्कॉलरशिप बिल्कुल करेक्ट, बी, स्पेशल एंट्री, सी, सेपरेट टॉयलेट्स, ये डी ऑप्शन इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे आज के हमारे कुछ 30 क्वेश्चन, और ये हो गया हमारा आज 9th सेट कंप्लीट एंटिटी पार्ट P का।
तो जिसने भी 8 नहीं देखे हैं, ये पूरे 8 के 8 सेट देखिए आप मेरे चैनल पर जाके। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी DSSB की तैयारी कर रहा है फटाफट उनको शेयर करो और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करो। धन्यवाद।